नरकासुर भगवान ने भी अपाहरद गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सुदर्शन चक्र से उसका सिर उच्छेद कर दिया। नरकासुर भी मारा गया। अंत में भगवान चले गए उस कैद खाने में जहाँ राजकुमारियाँ कैद थी। भगवान छुड़ाने पहुँचे और कुल कितनी राजकुमारियाँ थी? 16,100। जैसे भगवान ने मुख्य द्वार खोला कैद खाने का तो सबने हरि को देखा और हरि ने उन सब को देखा। तत्र राजन्य कन्यानां 6,000,000 भौमार्हितानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। राजा की लड़कियों ने जहाँ श्री हरि नारायण को देखा तो देखती रह गई और प्रभु को प्रणाम किया। भगवान बोले, राजकुमारियों अब तुम सब मुक्त हो, अपने अपने घर जाओ। बोले, कहाँ जाएं? जब से हमारा हरण किया है हमारे माता पिता ने भी, हमारी सुधी ने भी, नरकासुर का इतना आतंक था, और अब चली भी जाएंगी तो मैया बाप हमारा कहाँ संबंध पक्का करेंगे? इतने दिनों हम यहाँ रही हैं, लोग न जाने कैसी कैसी बात करेंगे। प्रभु अब तो हमारे पास एक ही मार्ग है आत्महत्या का, या तो हम मर जाएं या तो फिर आप हमें अपना लें। बोले, अगर ऐसी बात है तो मरने की जरूरत नहीं है, अपना द्वारिका खाली है। भगवान सबका हाथ पकड़ करके द्वारका में लाए। अब तक एक एक विवाह हो रहे थे तो सारे अचंभे में गड़ रहे थे, पर जब 16,100 राजकुमारियों को साथ में देखा तब तो द्वारकावासी निहाल है गए। अपने द्वारकानाथ एक साथ इतनी राजकुमारियां लाए और एक ही मंडप में सबके साथ भगवान ने पानी ग्रहण कर लिया। बोल द्वारकानाथ भगवान की। विशाल भवन सबके अलग अलग बनाए गए, सब विशाल भवनों में रहने लगे। कोई ये सोचे भगवान ने इतने विवाह करे, हम 2-4 कर लें, तो करके देख लो फिर कैसी हालत होगी तुम्हारी। वो तो भगवान है। नारद बाबा आए कि देखो भगवान का ये परिवार कैसे चल रहा है, और अपने राम का एक नाम है खटपट बाबा, तो हम भी खटपट करते। पहुंचे रुक्मिणी देवी के महल में, कहो देवी कैसी हो, कहाँ है सरकार? इतने में प्रभु आए भीतर से। अरे बाबा आइए आइए, स्वागत है आपका, बैठिए। प्रभु ने बड़ा स्वागत किया, खूब लड्डू पवाए। नारद बाबा ने भी खूब खाए। लड्डू पा के नारद बाबा बड़े गदगद हो गए, मन में विचार कर रहे हैं रुक्मिणी के महल में है, अब सत्यभामा के यहाँ जाके कान फूंकते हैं। बाहर निकल के सत्यभामा के महल में नारद जी पहुंचे। जय हो देवी जी, माता जी प्रणाम। सत्यभामा बोली, अरे आइए आइए बाबा, कैसे आना हुआ? चले गए ना छोड़ के? कौन चले गए? बोले, कहाँ है द्वारकानाथ? द्वारकानाथ भीतर से मुस्कुराते हुए, अरे आइए आइए बाबा, कहाँ थे आज तक? महाराज 4 लड्डू वहाँ खाने पड़े। बाहर निकल करके जामवंती के कक्ष में पहुँच गए। चलो क्या पता अभी अभी आए हो, भीतर ही सुरंग फिट कर रखी हो। जामवंती के कक्ष में गए। जामवंती देवी अकेले बैठ के श्रृंगार कर रही थी। माता जी प्रणाम, कहाँ है हरि? बोले, वो देखो शांत रहो, संध्या कर रहे हैं। तो भगवान पद्मासन लगा करके ध्यान करते हुए दिखाई पड़े। नारद जी अचंभे में गड़ गए। ऐसे ही अनेक महलों में गए भगवान, महलों में अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई पड़े। नारद जी सिर चकरा के बैठ गए, विचार कर रहे हैं कि अब क्या करूं, ये कैसी माया प्रभु की है। इतने में बंसी स्वर सुनाई पड़ा। बंसी का अनुसंधान करते हुए आगे बढ़े तो सुधर्मा सभा में बैठ करके हमारे हरि मुस्कुरा करके बंसी वादन कर रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु मान गए तुम्हारी माया, अपने खटपट बाबा भी फेल है गए। हम तो सोच रहे थे कि आज द्वारका में बवाल खड़ा कर दे। तो भगवान बोले, पुत्र माम किदा, बेटा तू बेटा है। जब तेरे बाप मेरी माया नहीं समझ पाते तो नाती होके क्या समझ पाएगा? बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान ने दिव्य लीलाएं करी। भगवान अपने परिवार में रह करके भी बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। कुछ लोगों ने बेमतलब में गृहस्थ को बदनाम कर रखा है, चुटकुले भी बन गए। क्यों जी तुम इतने खुश क्यों दिखाई पड़ रहे? बोले, अभी अपने राम का विवाह नहीं हुआ इसलिए खुश हैं हम। और कोई दुखी दिखाई पड़े, क्यों भाई तुम्हारे शकल पे 15 क्यों बज रहे हैं? बोले, अब तो विवाह हो गया। तो विवाह को बेमतलब में बदनाम कर रखा है।
भगवान द्वारकानाथ का गृहस्थ है, पर माधव सदैव मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे हमें गृहस्थ में रहना चाहिए। एक दिन भगवान अपने बच्चों को लेकर के उपवन में पहुंचे। बच्चे खेल रहे थे गेंद गिर गई कुएं में, जहां विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। सब द्वारकानाथ के पास आए। भगवान के बच्चे कितने हैं? जब भगवान के सारे विवाह हो गए तो एक रानी से भगवान के यहाँ 10 बेटा और 1 बिटिया का जन्म हुआ। कितना? 10 बेटा और 1 बिटिया। अब बिटियाओं को तो पहले अलग करो, पहले बेटों की बात हम करें। 10 बेटा तो 16,108 और 10 बेटा हुए तो कितने हो गए? 1,61,080। ये भगवान के अपने बेटा हैं। अब फिर उनके भी बेटा हुए। धीरे धीरे करके भगवान का परिवार बढ़ने लगा और कुछ ही समय में ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया कि 56 करोड़ का भगवान का अपना परिवार था। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। 4 बच्चे भी है जाए तो समस्या आ जाए। आजकल तो कहते हैं हम 2 हमारे 2, कल कहेंगे हम 2 हमारा 1 कह रहे हैं। लेकिन भगवान का 56 करोड़ का परिवार है। इतने विशाल परिवार को कोई आमंत्रण भी कैसे दे? अरे कोई इनविटेशन शादी में भी करे तो 56 करोड़ अगर वहाँ आ जाएं तो बाराती कहाँ जाएंगे? इसलिए द्वारकानाथ के परिवार को बुलाने का सामर्थ्य हर किसी के पास भी नहीं था, तो हर कोई बुलाता भी नहीं था। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अपने बच्चों के साथ जब उपवन में गए तो खेल रहे थे गेंद, और गिरगिट को देखा बच्चों ने तो भगवान को पुकारा। तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान विश्वभावनः वीक्षो जहारवामेन तम करेण सलीलया। बच्चे बचाना चाहते थे गिरगिट को। द्वारकानाथ बोले क्या हो गया बच्चों? बोले वहाँ एक विशाल गिरगिट पड़ा है। इस कथा का एक और संकेत है। द्वारका के कुएं में गिरा है गिरगिट। गिरगिट किसे कहते हैं? जो रंग बदलने में माहिर हो। याद रखो, जो रंग बदलते रहते हैं ना, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, भीतर से कुछ, बाहर से कुछ, वही कुएं में गिरते हैं। ये कुआं क्या है? वो तमाम प्रकार के नर के ही कुएं हैं, गिरते रहते हैं। भगवान ने देखा तो वाम हस्त से ही पकड़ के खींच लिया गिरगिट को, और भगवान का करस्पर्श होते ही विमुक्त हो गया गिरगिट देह से, और दिव्य देह के रूप में खड़ा होकर के बोला महाराज आपकी जय हो, जय हो। भगवान बोले कौन हो? बोले हम हैं महाराज नृग। मैंने एक बार ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया। एक ब्राह्मण की गैया दूसरे को दान कर दी। जब समस्या नहीं सुलझा पाया तो मुझे गिरगिट बन के गिरना पड़ा। पर हे हरि आपके दर्शन से आज मैं मुक्त हो रहा हूँ। ऐसा कह करके गिरगिट भगवान की प्रदक्षिणा करके चला गया अपने दिव्य लोक को। पर इधर भगवान ने अपने बच्चों को समझाना प्रारंभ किया। बच्चों सुन ली तुमने नृग की कथा? हाँ पिताजी सुन ली। तो क्या सीख मिली? वो पता नहीं पिताजी। बोले ब्राह्मण के धन का हरण किया। ब्राह्मण की गैया थी, राजा के यहाँ से छूट करके किसी दूसरे जगह चली गई, और जब वापस आई तो ब्राह्मण उस गैया को किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जिसकी गैया थी वो ढूंढे जा रहा था, और जिसको दान कर दी वो लिए जा रहा था। टकरा गए, कोई भी इसका उपाय नहीं कर सके राजा, तो उनको यमपुरी जाना पड़ा, फिर गिरगिट बनना पड़ा। ठीक ऐसे जो ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं, कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावका, वो अकेले नरक में नहीं जाते, उनका संपूर्ण कुल विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए कभी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण का धन हरण कैसे होता है? ऐसा नहीं कि हमने पंडित जी की दक्षिणा चुरा के दौड़ लगाई हो, ऐसा नहीं। आपने ब्राह्मणों को बुलाया, खूब अनुष्ठान कराया, और जितना बड़ा अनुष्ठान किया उसकी दक्षिणा में कटौती कर दी तो वो भी धन का हरण है।
इसलिए पहले पूछो ब्राह्मणों से कि महाराज आपकी दक्षिणा क्या है। दक्षिणा पूछ करके तब बुलाओ। और तुमको अगर नहीं पड़ता हो तो किसी झोला छाप को पकड़ लो भाई। पर तुम विद्वान भी चाहते हो और झोला छाप दक्षिणा भी उसे देना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या देख के जाते हैं? अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पहले देखते हैं उसका बोर्ड कैसा है, MBBS है कि कौन सा है, फिजिशियन है, क्या है। उसकी डिग्रियां देख करके फिर अपने दिमाग से नाप तोल करके उसके पास जाते। तो जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी उसकी फीस, और जिसकी डिग्री ही बड़ी ना हो उसकी कौन सी फीस। किसी डॉक्टर की फीस तो 50 रुपये भी होती है, और वो डॉक्टर वैसा ही डॉक्टर होता है, हरी पीली नीली गोली देने वाला। बुखार में भी वही गोली, सर्दी जुकाम में भी वही गोली, पेट दर्द भी हो तो वही गोली। पर जो बड़ा डॉक्टर होगा वो तो विवेक से देगा, उसकी दक्षिणा भी बड़ी। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ तो पहले पूछो दक्षिणा क्या है। और अगर नहीं पूछ रहे तो उस जो अनुष्ठान किया है किसी अन्य विवेकी से पूछो कि पंडित जी ने इतना बड़ा काम किया तो उनके लिए क्या दक्षिणा दे। इसलिए शास्त्रों में जहाँ भी बात ब्राह्मणों की आई है यही कहा गया है कि ब्राह्मणों को जब यज्ञ याग आदि के लिए बुलाओ तो उन्हें संतुष्ट करके भेजो। ऐसा नहीं कहा कि 101 पकड़ा दो, 501 पकड़ा दो, 1100 पकड़ा दो, 2100 पकड़ा दो। संतुष्ट का मतलब प्रसन्न हो। और याद रखो, कोई बिरला होगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, तो प्रायः ब्राह्मण प्रेम से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जितना पूजा करें उससे चौगुना मांग करके ले जाएं, जितना करते उतना ही मांगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए आपके अनुष्ठान कराने पर आपके धन के उस अंग पर उनका अधिकार हो गया, आप दो ना दो। और अगर नहीं दोगे, कटौती करोगे, तो जो बचा हुआ धन है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। धर्म में तो मिलना ही है उसने, तब वो एक्सीडेंट में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। इसलिए होशियारी धर्म में कभी नहीं करनी चाहिए। विवेकी पुरुष बन करके विवेक से माप करना चाहिए।